डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की, जो अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला विमानन उद्योग से जुड़ा हुआ है, जहां ट्रंप ने दावा किया है कि कनाडा ने जो है गल्फ स्ट्रीम के कई हाई एंड बिजनेस जेट, खासकर गल्फ स्ट्रीम 500, 600, 700 और 800 को जो है सर्टिफाई करने से इनकार कर दिया है। ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब अप्रैल में ही अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी EASA ने गल्फ स्ट्रीम G800 जेट को जो है आधिकारिक तौर पर सर्टिफिकेशन दे दिया था। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में ट्रंप के इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कनाडा सच में इन विमानों को रोक रहा है, और अगर हाँ तो इसके पीछे असली वजह क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विमान सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती कैसे है। किसी भी कमर्शियल या बिजनेस जेट को उड़ान भरने से पहले सुरक्षा, तकनीकी और ऑपरेशनल मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। अमेरिका में ये जिम्मेदारी FAA की होती है, जबकि यूरोप में EASA और कनाडा में ट्रांसपोर्ट कनाडा ये काम करता है। वहीं आपको बता दें कि आमतौर पर इन एजेंसियों के बीच जो है आपसी समझौते होते हैं, जिससे एक देश में सर्टिफाई हुआ विमान दूसरे देश में भी आसानी से मंजूरी पा जाता है। ऐसे में जब FAA और EASA दोनों गल्फ स्ट्रीम G800 को हरी झंडी दे चुके हैं, तो कनाडा द्वारा सर्टिफिकेशन से इनकार करना असामान्य माना जा रहा है। ट्रंप के बयान का दूसरा अहम पहलू यह है कि उन्होंने डी सर्टिफिकेशन यानी विमानों की मान्यता वापस लेने की बात कही है, लेकिन यहाँ एक कानूनी और प्रशासनिक पेच जो है सामने आया है। आपको बता दें कि अमेरिका में किसी विमान को सर्टिफाई या डी सर्टिफाई करने का अधिकार सीधे तौर पर राष्ट्रपति के पास नहीं होता। ये पूरी प्रक्रिया FAA के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो तकनीकी विशेषज्ञों और सुरक्षा मानकों के आधार पर फैसले लेती है। सवाल ये है कि फिर ट्रंप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब ट्रंप के पिछले कार्यकाल में छिपा है। ट्रंप ने कई बार ऐसी घोषणाएं की थी जिन पर शुरू में जो है एजेंसियों ने आपत्ति जताई, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव, नीति में बदलाव या कुछ विशेष छूट के जरिए उन्हें लागू करना पड़ा, चाहे वे व्यापार युद्ध के तहत लगाए गए टैरिफ हो या फिर चीन और यूरोप से आयात पर सख्त नियम। ट्रंप की रणनीति अक्सर पहले बड़ा बयान देने और फिर सिस्टम को उसी दिशा में धकेलने की रहा है। आपको बता दें कि विमानन सेक्टर में भी वे इसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों के जरिए। यहीं से मामला सीधे अमेरिका कनाडा व्यापार संबंधों से जुड़ जाता है। ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर कनाडा अमेरिकी विमानों के साथ भेदभाव करता है तो जवाब में कड़े टैरिफ लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये बढ़ाए गए टैरिफ किन किन विमानों पर लागू होंगे। फिलहाल चर्चा में बॉम्बार्डियर की ग्लोबल एक्सप्रेस फ्रेंचाइजी है, जो कनाडा की प्रमुख बिजनेस जेट श्रृंखला मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा और कौन से विमान या एरोस्पेस जो है इस दायरे में आएंगे? आपको बता दें कि इस पर अभी तस्वीरें धुंधली है। इस पूरे विवाद में बॉम्बार्डियर, गल्फ स्ट्रीम और कनाडाई सरकार की चुप्पी भी काफी कुछ कहती है। बॉम्बार्डियर जो कनाडा की शान मानी जाती है और गल्फ स्ट्रीम जो जनरल डायनेमिक्स के स्वामित्व में है, दोनों ने ट्रंप के बयान पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यालय ने भी इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ये चुप्पी रणनीतिक हो सकती है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील व्यापारिक और कूटनीतिक मामलों में जो है जल्दबाजी अक्सर हालात को और बिगाड़ देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरा मामला सिर्फ विमानों के सर्टिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक रणनीति छिपी हो सकती है। ट्रंप लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट नीति के समर्थन रहे हैं। आपको बता दें कि और वे जो है विदेशी प्रतिस्पर्धा, खासकर करीबी सहयोगी देशों से आने वाली प्रतिस्पर्धा को भी सख्ती से देखते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच एरोस्पेस इंडस्ट्री में सीधी टक्कर है। एक तरफ बॉम्बार्डियर, दूसरी तरफ गल्फ स्ट्रीम।
ऐसे में जो है सर्टिफिकेशन और टैरिफ को हथियार बनाकर दबाव बनाना ट्रंप की जो राजनीति शैली है उससे मेल खाता है। अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। बिजनेस जेट इंडस्ट्री में निवेश, नौकरियां और सप्लाई चेन जो है वे भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि FAA जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर भी बहस तेज हो सकती है। अंत में ये कहना जो है अभी जल्दबाजी होगा कि ट्रंप वास्तव में विमानों का डी सर्टिफिकेशन करा पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनका बयान एक नई बहस को जन्म दे चुका है, जहां विमानन सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीतिक एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आने वाले हफ्ते में ये साफ होगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक धमकी थी या फिर अमेरिका कनाडा संबंधों में एक और बड़े टकराव की शुरुआत। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को वे ब्लैकमेल कर रहा है। हम ऐसी कोई पाखंड फैलाने वाली खबरें नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।